माएँ फ़ोन दे के बच्चों को उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रही हैं। असल कामयाबी आखिरती कामयाबी है, दुनिया में आप सल्लम के नक्शा कदम पर चलने की है। हम हाफिज कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें नॉलेज तो हासिल हुई ना बस। बट आज तक मैंने ऐसा एग्जाम नहीं लिखा, आज तक इतनी खुशी नहीं हुई किसी एग्ज़ाम की जो अब खुशी हो रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा। अल्लाह ताला मेरे को ये सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर हमेशा कायम रखे। शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के मुसल्लियान और तंजीम फोकस की जानिब से आज एक बड़ा मुकाबला था। उसका पहला हिस्सा पूरा हो चुका, दूसरा हिस्सा ज़ोहर के बाद होगा। रबीउल अव्वल के महीने में सारे आलम के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से किया था। तो इस मरतबा जो शाही मस्जिद की बाग़ अम्मा के जो ख़तीब साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया था, मुसल्लियान का ताउन हासिल था, तंजीम फोकस भी साथ थी, कि नबी से मोहब्बत का नारा सिर्फ़ एक दिन लगाने की बात नहीं है, बल्कि नबी से मोहब्बत तो ये है कि हम हर रोज़ नबी के उसवे को पेश करें। इस ज़िमन में जो ज़रूरत महसूस की गई वो ये है कि नौजवानों में नबी के सीरत के मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो नौजवानों में सीरत के मुतालिक, नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक मालूमात में इजाफ़ा करने की गर्ज से एक मुकाबला लगाया गया। उस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हर 3 अलग अलग कैटेगरी बनाए गए थे। एक जनरल ज़ुमरा था, एक स्कूली ज़ुमरा था, एक डिग्री का और एक पीजी का। उन लोगों को किताबें दी गई और उनसे कहा गया 2 महीने का वक्त दिया, आप किताब पढ़िए, आइए और फिर इम्तिहान लिखिए। इम्तिहान क्या लिया गया, ये चेक करने की कोशिश की गई कि आया उन्होंने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब जो जिन्होंने किताब पढ़ी है उनको उसमें जो इनाम अव्वल आने वाले हैं उनको लैपटॉप और दीगर पुरकशिश इनामात भी रखे गए। असल ज़रूरत जो सारा कॉन्सेप्ट वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जलसे होते, जुलूस होते, सब चीज़ें हो जाती, लेकिन नबी की सीरत का अमली नमूना मुस्लिम कम्युनिटी में लोग पेश नहीं कर पा रहे। तो उसमें कोशिश ये थी कि नौजवानों को नबी की सीरत के हवाले से आगाह किया जाए, ताकि वो अमली तौर पर नबी की सीरत का नमूना पेश करते हुए सही मानों में नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने, क्योंकि आपके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं। आपका जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाना सबकी जिम्मेदारी है। तो ज़ीमन में ये कोशिश है और उम्मीद है कि इस तरह के मुकाबले और भी तंजीमें और भी अफराद और भी मसाजिद के ज़िम्मेदारान कराएंगे और नौजवान नस्ल में ज़्यादा से ज़्यादा सीरत नबी के मुतालिक जो मुताले का कम होता हुआ रुझान है उसको फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। कितने तलबा ने? तकरीबन 1200 तलबा ने आज के इन मुकाबलों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अलग अलग ज़ुमरे, एक जनरल कैटेगरी है, एक इंटरमीडिएट ग्रुप है, एक यूजी ग्रुप है और एक पीजी ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत शुक्रगुज़ार है ख़तीब बाग़ अम्मा मस्जिद के मौलाना एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब का कि उन्होंने एक नई, एक मुनफरिद तौर का एक प्रोग्राम शुरू किया है जो कि रीडिंग हैबिट्स पे मुश्तमिल है। यहाँ पर आज से 2 महीने पहले बुक्स दिए गए थे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बायोग्राफ़ी के ऊपर बुक्स दिए गए थे हर तबके को, यानी कि 10th तक के जो बच्चे हैं स्कूलिंग के लिए अलग बुक दी गई थी, इंटरमीडिएट के लिए अलग बुक दी गई थी, डिग्री के लिए अलग बुक दी गई थी, क्योंकि उनके समझने के, उनके इंटेलेक्ट के तौर पर बुक्स दिए गए थे। और वो बुक बच्चों को पढ़ने के लिए उनको इनकलकेट किया गया था, रीडिंग हैबिट्स, सो दैट दे गो टू होम एंड दे रीड। बिकॉज आजकल कौम में बच्चों को ख़ास तौर पे रीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ सुनने के हैबिट्स रह चुके हैं या फिर देखने के हैबिट्स रह चुके हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आज के एग्जामिनेशन का, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन का ये भी था कि हमारे बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें। तो हमारा अरस्तु जूनियर कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं मैं और अब्दुल समद सिद्दीकी साहब। हमने कोशिश की कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाएँ और बुक्स हासिल करें और बच्चों को रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें, क्योंकि एहसन साहब का ये कहना था। और बच्चों ने बाज़ाब्तगी से कवर टू कवर बुक्स पढ़े हैं, 2 महीने की मुद्दत में पढ़े हैं और आज आकर वो लोग एग्ज़ाम में लिखे हैं। ये पहले तौर पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मुनफरिद अंदाज से आज ये एक्टिविटी हुई है जहाँ पर बच्चे किताबें पढ़कर आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर लिखे हैं। क्योंकि अक्सर सीरत को सुनने का मौका मिलता है, लेकिन टुकड़ों में, जुम्मे की नमाज़ों में या प्रोग्राम्स में तो 1 घंटे में, आधे घंटे में कितना सीरत का मुताला हो सकता। लेकिन जब बच्चे कवर टू कवर पढ़ेंगे तो उनको रीडिंग हैबिट्स भी पैदा होगी उनके अंदर और पढ़ने का जज्बा भी पैदा होगा। एट द सेम टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को इमेजिन भी करेंगे। तो एक इमेजिनेशन का भी जो थॉट प्रोसेस है वो रीडिंग से होता है। ये एहसन साहब की, पब्लिक गार्डन के खतीब साहब की एक सोच थी, वो आज अमल में आ गई और आज हम ये देखें हैं कि बच्चे पढ़े हैं एज ए सिलेबस और आगे मुनफरिद अंदाज से आके यहाँ पर एग्ज़ाम भी लिखे। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर का। आज ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा बच्चे इंटरमीडिएट के, इंजीनियरिंग के, डिग्री के, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बच्चे आके, लेक्चरर्स आके एग्ज़ाम लिखे हैं। और ख़ास तौर पे जो इंटरमीडिएट के तलबा जो एग्ज़ाम लिखे हैं वो काबिल सताइश है, क्योंकि बच्चों के पास जो रीडिंग हैबिट ख़त्म हो गई थी वो एक इनकलकेशन बहुत ज़रूरी था। और वो
स्टूडेंट्स की वो नफ्स को समझकर, वो सोच को समझकर सर ने आज जो प्रोग्राम रखा है, हम सर की सोच को सलाम करते हैं। और एहसन साहब के जो प्रोग्राम्स है वो हमारे हैदराबादी कम्युनिटी के लिए एक ख़ास मकसद से जो आप करते हैं वो एक अलग जगह रखते हैं। और जैसा कि आपने जो ब्लड कैंप भी किया था, ये एग्जाम्पलरी प्रोग्राम्स है। अगर ये एग्जाम्पलरी प्रोग्राम्स अगर एक ऐसे रिफॉर्मर ने शुरू किए हैं, दूसरे जने इसको कॉपी करते हैं और कौम में रिफॉर्म आता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब अहमद खान, मैं रसूलुल्लाह कॉलेज से हूँ। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन यअबा, क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार करेगा। सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल कौन इनकार करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की और मेरी बात मानी उसने जन्नत का हासिल की, और जिसने मेरी इताअत नहीं की उसने जन्नत का इनकार किया। सबसे पहली बात यह है, सीरत इल्म कामयाबी के लिए, प्राइस के लिए हासिल करना ये ज़रूरी नहीं था। मेरा मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, ये मालूम करने के लिए मैंने इसमें इनरोलमेंट लिया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक तो मुझे मालूम था, लेकिन चेहरे मुबारक, बातचीत करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ये तो छोटी मोटी सुन्नतें मालूम थी, लेकिन जो गहराई उसकी इल्म की थी वो मुझे मालूम नहीं थी। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल अन्नभानी ने जो ये किताब लिखी है, ये काफ़ी अच्छी किताब है, नौजवानों के लिए काफ़ी मुफीद है। हर एक को चाहिए कि किताब पढ़ें। इम्तिहान में कामयाबी के लिए और इनामात के हुसूल के लिए पढ़ना मुनासिब नहीं है। असल कामयाबी आखिरती कामयाबी है, दुनिया में आप सल्लम के नक्शा कदम पर चलने की है। इसके ज़रिए दुनिया भी आसान और आखिरत में जन्नत का हुसूल भी बड़ा आसान है। आगे का क्या प्लान है? मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा आगे का अरस्तु जूनियर कॉलेज। आगे क्या इरादा है? आगे मेरा तिजारत का है। मेरे वालिद खुद एक ताजिर हैं, एंटरप्रेन्योर है। उनके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अफ़ान हुसैन है। मैं डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाही मस्जिद बाग़-ए-आम का, जो जिन्होंने हमें ये मौका दिया है यहाँ ये सीरत नबी के कंपटीशन में हिस्सा लेने का, उनके बारे में पढ़ने का और मालूमात में इजाफा करने का। थोड़े महीने पहले हमारे पास यहाँ पर सीरत नबी की सीरीज़ थी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें मालूम हुए मुझे रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में, रसूलुल्लाह के मक्की दौर के बारे में। मदनी दौर की सीरीज़ अगले साल होंगी इंशाल्लाह। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे हैदराबाद के बच्चों के वास्ते, और मालूमात करने और इम्तिहान देकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसमें हम लोग को सील्ड नेक्टर अर्रक़ी अल मक्तूम जो किताब दी गई थी हम लोग डिग्री स्टूडेंट्स के वास्ते, वो किताब से पढ़ा मैं। और ऐसी किताब है, आप कितने दिन में पढ़े हो? लगभग 1 महीना लगा ये किताब पढ़ने के लिए। अगर आपके पास वक्त और है तो आप और जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा फिक्स टाइम नहीं है इसको ख़त्म करने का। अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो क्या आप वो किताब पढ़ते? ये कंपटीशन अगर नहीं होता तो मैं मेरे साहब से आके पूछता था कौन सी किताब लेना चाहिए जो मुनासिब है मेरे उम्र के लोगों के लिए। और अगर और आगे मज़ीद इजाफा करना चाह रहा हूँ मैं अगर सीरत के बारे में, तो मैं ज़रूर मुझे साहब से आकर वो चीज़ की दरख्वास्त ज़रूर करता। ये इसमें जो जैसे सवाल पूछे गए आज के, उसमें वो बहुत ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करने के तौर पे पूछे गए थे। जैसा हिंदुस्तान के बच्चों को करना क्या चाहिए, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग को एक अलग किस्म का एक मोटिवेशन मिले अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ करने के लिए, और अपने मज़हब मुसलमानों को हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए कामयाब। जी हाँ, मैं सेकेंड ईयर MBBS कर रहा हूँ। तो मेडिसिन के स्टूडेंट सीरत पढ़ेंगे तो क्या उनकी लाइफ में भी कुछ तब्दीली आएगी? लाइफ में तब्दीली आना तो वाजिबी है, क्योंकि रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने से आपका दिल बहुत नरम पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके जो किस्म की शिद्दत से रसूलुल्लाह गुजरे थे उनके वक्त में, और ख़ासतौर पे जब ऐलान नबूवत के बाद, तो उस वजह से। आप अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं या मुसलमान डॉक्टर बन रहे हैं? अच्छा डॉक्टर बनने से कोई मजहब सा का कोई वास्ता नहीं है। बस डॉक्टर का काम रहता है कि जो भी सामने मरीज है उसको आप
ट्रीट करें। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मुसलमान है, वो गैर मुसलमान है, वो काफिर है बोल के आप किसी को छोड़ नहीं सकते। वो हमें मुसलमान हो तो क्या वो अपना काम बेहतर कर सकते? मुसलमानों में अच्छे डॉक्टरों की कमी है। मुसलमान अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे तो जो इज्जत मुसलमानों को ये दुनिया में मिलनी चाहिए वो वापस मिल जाएगी, अगर मुसलमान अगर मेहनत करेंगे तो। मैं डॉक्टर एहरार अहमद फिरोज हूँ, एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं इस वक्त जो हूँ सीरतुन नबी कंपटीशन जो पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो बाग़-ए-आम के नाम से मशहूर है वहाँ पे मौजूद हूँ। एंड मैं जो है यहाँ पे ये एग्ज़ाम एक कंडक्ट किया जा रहा है सीरतुन नबी के बारे में। ये आई वाज सो सरप्राइज्ड, और माशाल्लाह जो यहाँ पे तादाद से लोग जो है जो जज्बे के साथ आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इट हैज़ बीन कैटेगराइज 3 सुबह से शाम तक प्रोग्राम था ये। एंड मॉर्निंग में जो है इसको कैटेगराइज किया कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड द स्टाफ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इट हैज़ बीन डन बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और माशाल्लाह यहाँ के क्राउड देखने के बाद बहुत ज़नानी एंड मर्दानी लोग में, हर एज ग्रुप में ज़ईफ़ लोग जो है एंड काफ़ी प्रोफेशनल जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, फ्रॉम से 50 इयर्स से लेके मैं जो है 70-80 इयर्स तक देख रहा हूँ। एंड ये सब देख के इट इज़ सो हार्ट फेल्ट चीज़ है ये। माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। ये सब जो है पूरी इंतज़ामिया कमेटी यहाँ पे एहसन हाफिज एहसन भाई जो है has been the lead with this with all his support staff। माशाल्लाह बहुत and it is very heartwarming। तो this is what जो है मैं समझा कि थोड़ा सा आके just describe करूँ। एंड मेरे feeling it is very मतलब इतना इमोशनल हो जा रहा मैं भी कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बट इट इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह इससे बहुत कौम की जो है मदद रहेंगी, एंड एक लोगों को जो है अवेयरनेस रहेगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एंड व्हेन आई सी सच एल्डरली लोग जो है जो जज्बा है, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट कि हम पढ़ सक रहे हैं बट याद नहीं कर सक रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। सो एज अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत हार्टफेल्ट चीज़ें हैं ये। तो इंशाल्लाह मैं तहे दिल से हाफिज एहसन साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। एंड ये ग्रेट, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा ग्रेट सक्सेस है सीरतुन नबी कंपटीशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिरा हुसैन खान है। मैं आज यहाँ पर इस महफिल में इसलिए हाजिर हुई हूँ ताकि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं अपनी उम्मत की माँ बहनों से इल्तिजा कर सकूँ कि जो कोई भी अपनी औलाद को अंग्रेज़ी मदरसों में तालीम दिला रहे हैं, उनको एक काम ये भी करना चाहिए, उनको कुरान और हदीस से जोड़ें ताकि उनको कुरान का इल्म हासिल हो सके और हदीस क्या चीज़ें पता हो सके, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है जब उनको पता चलेंगी, उनके नक्शे कदम पर हमारी नस्लें चल सकेंगी। आज हमारे बच्चे इस्लाम क्या चीज़ है, उसके बुनियादी अरकान क्या चीज़ है और सुन्नत क्या चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा किसी को नहीं जानते बच्चे। अगर जानते हैं तो आजकल के जो फिल्म स्टार्स के जो एक्टर्स है, जो टीवी के कैरेक्टर्स है, कार्टून्स है, माएँ फ़ोन दे के बच्चों को उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रही। तो मैं चाहती हूँ कि ये सीरत के मुकाबले से मैं औरतों को मैसेज देना चाह रही हूँ, वो आने वाली आज माएँ भी हैं, जो बच्चियाँ हैं आने वाली उम्मत की माएँ बनने वाली है। ख़वातीन ने ज़्यादा शिरकत की इन मुकाबलों में, लड़कों ने कम की, जी क्यों? अब ये देखिए, औरत को तो सबसे ज़्यादा औरत माँ, औलाद के लिए औरत बच्चों के लिए पहली दर्जगाह है। अगर माँ दीन की तालीम से वाकिफ़ होगी तो अपनी नस्लों को पैगाम चढ़ा सकती, पैगाम दे सकती, परवान चढ़ा सकती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस दीन के मामले में आगे आएँ, अपने बच्चों को बचपन से दीन की तालीमात दें, कुरान और हदीस की रोशनी में उनको परवान चढ़ाएं और अल्लाह और रसूल से जोड़ें। जब किसी मुसलमान को अगर ये चीज़ें मालूम हो जाएगी, वो सच्चा मुसलमान बन सकेगा, तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे इस्लाम का नाम रोशन कर सकते। लेकिन मुसलमान आज हमारे नाम से मुसलमान है, ख़ानदान में मुसलमान पैदा होने से, अपने नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होते, लेकिन उनके अखलाक किरदार इस कदर
बर्बाद हो चुके हैं ये मीडिया वगैरह की वजह से कि इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो मैं एक पैगाम देना चाहूँगी, इस्लाम को बदनाम करने से पहले हम पहले अपने इस्लाम का मुतला खुद मुसलमान करें। जब हमको दीन का इस्लाम का जो मकसद है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का जो मकसद है और आखिरी नबी की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अदा कर दी। अब हम उम्मतियों की जिम्मेदारी है, हम उम्मत वसत है। उम्मत वसत के एक माने ये भी है कि लिंक, अब कोई नबी क़यामत तक आने वाले नहीं है, लिहाजा हम तमाम उम्मतियों की मर्द हो या औरत, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, यानी इल्म का हासिल करना मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। और जब दीन का इल्म होगा तभी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है क़यामत तक आने वालों तक हम पहुंचा सकेंगे। और टीनेजर्स के लिए क्या मैसेज है? क्या उनकी जो कोशिश है कि नौजवान किताब पढ़ें सीरत पर, वो कोशिश में किस कदर? ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले सीरत की किताबें पढ़ चुकी, लेकिन फिर भी इस बार मैं इसमें दाखिला ली मेरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और ये जो इससे पहले भी एक मजलिस वालों की तरफ से हुआ था MS स्कूल में, उसमें भी मैंने देखा गैर कौम वालों को भी उन्होंने दावत दी थी। माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल की जो थी सीरा की किताब पढ़ी है। जब उनको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मालूम होंगे तो लोग दीन का मुताला करेंगे, उसके बाद हक बातिल का फर्क महसूस करेंगे, तभी तो वो दीन की तरफ आएंगे। क्या इस तरह से और मुकाबले होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए। पहले हम अपनी नस्लों को भी तैयार करें और गैर कौम को भी दावत दें ताकि उनको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक फिरके के लिए नहीं आए थे, बल्कि सारी कायनात के लिए आए थे। तो ये सारा पैगाम हम पहुंचाना चाह रहे हैं, तो पहले हम अच्छे मुसलमान बने। और गैर कौम के साथ में हमारा उठना बैठना है। हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर हर कौम और हर मजहब के लोग हैं, तब हमारे अमल से, हम अपने अखलाक से अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम उन तक पहुँचा सकते हैं। और ऐसे मुकाबले रखने की वजह से गैर कौम वाले भी इसमें शामिल हाल होकर हमारी सीरत, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ हो सकते हैं। बहन, एक सवाल ये है कि आजकल के ज्यादातर लड़के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या पैगाम? जी, मैं इनके लिए यही पैगाम दूंगी, इसमें माँ बाप का दोष है। बच्चे पैदा होते ही किसी मजहब या किसी फितरत पे नहीं, इस्लाम यानी इंसान की फितरत में तौहीद है, चाहे वो काफिर हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, ये सब उसके माँ बाप बनाते। तो माँ बाप की अगर शुरू से तरबियत होगी, उनके दिल में खौफ खुदा होगा, तो ये जो मोबाइल वगैरह जो आजकल दिया गया है बच्चों को, इस पर नजर भी रखनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज, माँ बाप जब बच्चों को मोबाइल देकर आज़ादी दे रहे हैं तो उनको पहले ये बात बोलना चाहिए, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका, हम 7 बहनें थी, मेरे वालिद का यही पैगाम था कि मैं दुनिया में तुम लोगों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे इंसान बन सको। और कल को अगर खुदा ना करे किसी वक्त जिंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो तुम किसी पे मोहताज ना रहना, और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हम माँ बाप का नाम बदनाम हो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने का डर बचपन से हमारे माँ बाप ने डाला है हमें, हम तो तुम्हारी निगरानी हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें हर कदम पे देख रहा है। जब ये खौफ खुदा हमारे बचपन से हमारे माँ बाप ने डाला है, आज हम 40 बरस के हो गए, लेकिन एक कदम भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि बिना किसी के पूछे, माँ बाप के, शौहर के, हम किसी के पास एक कदम भी नहीं उठाते। तो ये माँ बाप की अवलीन तरबियत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को दीन से जोड़ें। और ये इंस्टाग्राम, मोबाइल वगैरह जो है, अगर वो दे रहे ज़रूरत के, उसके फ़ायदे भी है। आजकल घर बैठे उससे हम दीन का इल्म हासिल कर सकते। एक मिसाल के तौर पे बताऊँ, मैं अर्रहमा इंस्टीट्यूट USA से है, मैं उसमें तकरीबन 5 साल से एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए ग्रुप इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह आज हमारा 27वां पारा मुकम्मिल हो रहा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग करना और तफसीर करना मैं खुद जान चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोबाइल के ज़रिए हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, नुकसान भी, लेकिन शैतान हर जगह फैलाया हुआ है। शैतान से बचने के लिए हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दुआएं बताई है, वो पढ़ना चाहिए और इस्लाम का मुताला करना चाहिए ताकि हक बातिल में फ़र्क कर सके। और जो चोरी, झूठ, ग़ीबत जो मुसलमानों में आम हो चुकी, उससे बचने का सही तरीका हम सीरत का मुताला करें, क्योंकि उसमें एक बेहतरीन तरीका जो इस्लाम और नबूवत के ऐलान से पहले भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब अता किया गया था, अमीन व सादिक। इस पर कुफ़ार भी यानी एग्री थे। आज हम मुसलमानों को, अगर मुसलमानों पे भरोसा नहीं है, गैर कौम तो दूर की बात है, हम मुसलमान अपने इस्लाम का भी नाम बदनाम करें। तो मैं चाह रही हूँ कि अपनी उम्मत की माएँ और जो कोई भी अपने भाई है यहाँ पर, वो अपनी औलाद पे कड़ी सी कड़ी नज़र रखें, उनको आज़ादी दें, लेकिन उनको पहले अल्लाह से रसूल से जोड़ें और उनका डर उनके दिलों में पैदा करें। मेरा नाम रुमाना फातिमा है और मैं अरस्तु जूनियर कॉलेज से हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सर मोहम्मद रफ़ी सर
اور سمجھ سر کا کہ ان لوگ ہم کو یہ اپارچونیٹی دیے, اور میں شکر گزار ہوں یہاں پہ جو موجود تھے انویجیلیٹر اور سرس جو ہم لوگ کو اپارچونیٹی دیے ایگزام لکھنے کی, اور ہمیں بہت اچھا دکھا یہ لکھ کر. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی انٹرمیڈیٹ کی کیٹیگری میں لکھا ہے. سیرت النبی کتاب ہمارے کو ملی تھی. جی الحمدللہ بہت بہترین رہا, اور ہم نے سب پیپر اٹینڈ کیا, اور ہم نے سب چیز سے اویئر تھے, اور سب پڑھا ہم نے سیرت النبی کی کتاب میں, ہمارے کو سب پڑھایا گیا الحمدللہ. ہم ارسطو جونیئر سے بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر آ کے ہم کو بہت اچھا لگا ہے, اور ہمیں نالج ملی ہے اور اپارچونیٹی ملی ہے. تھینکس فار رفیع سر اینڈ سمجھ سر اینڈ بھمندر سر کہ ہم آ کے کچھ ہمارا دین سیکھے ہیں اور سب کچھ کرے ہیں, اور ہم یہاں کے آ کے امتحان دیے ہیں اور اچھے سے خوشی سے آگے دیے ہیں. تھینک یو. آپ کو کتنا ٹائم ملا تھا پڑھنے کے لیے؟ 15 یا پھر 20 ڈیز لگی تھی پڑھنے کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ کے انعام ملیں گا ایسا کچھ امید ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے اتنے آپ نے بکس پڑھا؟ ہم حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. Myself Faria Jafri. I'm from Arasto Junior College. I'm pursuing CC Commerce Group. So I would firstly thank to my college. We are those who are approaching us to do big things and going in a competitions and be the competitor with the others and be the first prizer or the second. But our college is giving us the opportunity to learn and to explore the things. That's all. Thank you so much. کس طرح کے سوالات آئے تھے یہاں پر آپ کو؟ آپ جو لکھے ہیں ایگزام سیرت النبی کے اس کے لیے کتنے تیاری کرے تھے آپ؟ 1-2 months بہت زیادہ کرے تھے. اس سے پہلے آپ کو بکس ملنے سے پہلے آپ کو جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر؟ جی ہاں جانتے تھے, لیکن اتنا نہیں جتنا ہم بکس پڑھے. کہاں سے آیا؟ کاروان, حیدرآباد. ابھی ایگزام لکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آنے کا امکان؟ نالج اینڈ ایکسپلورنگ. جی ہاں. ہاؤ ٹو بی دا کمپٹیٹر ود ادرس. آپ کو انعام ملنے کی امید ہے؟ جی ہاں یس بالکل. اگر نہیں ملا تو؟ اگر نہیں ملا تو اٹس آل اوکے. ہمیں نالج تو حاصل ہوئی نا بس. یہی جواب سننا چاہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. میں ڈاکٹر افروز ہوں. جو آج سیرت النبی کا جو کمپٹیشن ہوا آج نامپلی کے مسجد میں, الحمدللہ میں بہت اپنے آپ کو بہت پریولیج مانتی ہوں کہ مجھے اس میں شرکت ہونے کا ایک موقع ملا. حالانکہ ایگزامس تو بہت لکھتے ہیں ہم زندگی میں, لائف ہی کمپٹیشن ہے, تو شروع سے بچپن سے ہی لکھا ہے, چاہے وہ MBBS ہو, MS ہو, سپر اسپیشلٹی ہو. بٹ آج تک میں نے ایسا ایگزام نہیں لکھا جس کو پریپیئر کرنے میں ہی اتنا مزہ آیا ہے. حالانکہ بہت زیادہ پریپریشن کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملا, بٹ میرے خیال سے جو ایوارڈ ہے, جو پرائز ہے, خود وہ خوشی ہے جو سیرت پڑھنے میں ملی ہے, اور جو ایگزام لکھنے کے یہ 3 گھنٹوں میں ہمیں ہماری زندگی میں کیا چینجز اور لانا ہے, جو ہمیں سیکھ ملتی ہے جب بھی سیرت پڑھتے ہیں, تو یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں جو یہ ٹیم سے کہ ایسے انوویٹو سوچ لانے کے لیے, جو پبلک کو انوالو کرنے کے لیے, جو اپنے بزی شیڈیول سے سیرت ہمیں سکھانے کے لیے اور اس میں بھی ایک ایگزام رکھنے کے لیے, تاکہ ہم میں بھی وہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنی لائف سدھار سکیں. اس کے حساب سے ہم سدھریں گے تو پوری فیملی کو ہم لے کے چلیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں یہ پوری ٹیم سے. شکریہ. میں پروین فاطمہ, ایکچولی میں BSc B.Ed MA انگلش ہوں, لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ایگزامینیشن سیرت النبی آرگینائز کیا گیا ہے, میں تمام لوگوں کے شکر گزار ہوں. میں نے الحمدللہ بہت سارے ایگزام لکھے, لیکن یہ ایگزام لکھنے کا بہت زیادہ مزہ آیا. اور آپ یقین کریں یا نہ کریں, میں یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں نے 2-3 مرتبہ میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ میں کہا جاتا کہ محسن انسانیت ہے, اور تمام لوگوں کو یہ کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو میں تمام آرگنائزر, مینجمنٹ, each and everyone, I want to thank to everyone, and I hope that such a quiz competition should be organized every year. So jazakallahu khairan. I am a BSc BUMS MD doctor, and I am very pleased to be here, and I am very happy to be here, and I have written a lot of exams in my life, and this is the best exam in my life. I have never faced such a challenge.
So I am proud to be here today, and this is a gathering of 300 people, and I want in the next year, I am sure that thousands of people will write this exam, and this is a platform where we can learn how to face the challenges of life, and how to be near to Islam, and how to mold ourselves with the teachings of our Prophet Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. And I thank all the intizamiya of this Siratul Nabi competition, and thank you for being with us, and I hope this will be repeated each and every year. Thank you. अल्लाह का लाख लाख करोड़ों एहसान के मैं इस इम्तिहान में हिस्सा ले सकी। अव्वल तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे आका करीम के ज़िंदगी का मुताला करने का मौका मिला और ज़िंदगी के हर गोशे पर उन्होंने रोशनी डाली है। ये इंतज़ामिया ने जो इम्तिहान मुनक़िद किया है, बहुत बेहतरीन काम इसका ये हुआ है कि हम हुजूर की ज़िंदगी के हर मरहले से आशना हो सके, ताकि हम अब तक ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं और ये वो किताबें पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल किए हैं, मगर हुजूर की ज़िंदगी के बारे में मालूमात बस कुरान से जो पढ़ा, जो बयाना सुने वही मालूम थे, मगर आज ख़ास तौर पर उनका मुताला करके बहुत 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 दिल की गहराइयों से खुशी महसूस हो रही है। और इस इम्तिहान का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुश नसीबी महसूस हो रही है कि मैंने आज कुछ अचीव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने एग्ज़ाम कॉलेज के बाद आज ये एग्ज़ाम लिखा। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम था कि हम हुजूर पाक के बारे में कुछ समझ रहे, बोल रहे, लिख रहे। आज तक इतनी खुशी नहीं हुई किसी एग्ज़ाम की जो अब खुशी हो रही है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी लिखा है दिल से लिखा है और खुशी के साथ लिखा है। अल्लाह ताला हमारे इस लिखने को, पढ़ने को कबूल फरमाए, आमीन। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग जो रीडिंग बुक्स भी दिए हैं ये लोग, और बुक्स से लेकर तमाम आज तक का जो प्रोसेस रहा है, इन टीम ने बहुत अच्छे अंदाज में और परफेक्ट अंदाज में इन लोगों ने हमारी रहनुमाई की है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस रीडिंग कंपटीशन की वजह से मैं मैं एक्चुअली आई एम ए वर्किंग वुमेन, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा 1.5 साल का है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितने मसरूफ़ होते हैं। इसके बावजूद ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा कि हम इतने बिजी रहने के बावजूद हम अपना वक्त निकाले सीरतुन नबी पढ़ने के लिए। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैनेजमेंट का, और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है इस काम के लिए। अब बस ये एक और मैसेज है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, इंशाअल्लाह ताला सुन्नत नबवी को हमारी ज़िंदगियों में दाखिल करेंगे। और हम जो मुसलमान हैं, आज जो हमारे साथ हो रहा है, सीरतुन नबी पढ़ने के बाद एहसास हुआ है कि अभी ये कुछ भी नहीं है, हमारे साथ जो भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह हमको जो है हमारे ईमान को बहुत और मजबूत बनाना है, और एक कवी मुसलमान हमको बनने की बेहद ज़रूरी है। I thank once again the management. Jazakallah khairan kaseer. This is Sara Begum from Dr. B.R. Ambedkar University. I'm currently pursuing my BA in Political Science. So, I first of all thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to read the Sirat of His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Secondly, I thank the issuers of this program. Third, I thank my mother who encouraged me to read this and take part in this competition. Then when I started to read the book, I just felt like I'm reading a biography. Like I have read many biographies. As I'm a political science student, I've read many biographies of many persons. But when I started reading this biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I felt like, we now as a Muslims are very privileged, and we are very honored to be born as a Muslims, really born as Muslims. Then when I go back to the early converts who converted to Muslims, I see their struggles and all. Like they struggled to read Salah, they were very threatened, they were persecuted, they were tortured, in this heat, sunlight and all. So I feel very privileged to read this biography. Then I know myself as a very lucky person.
After this exam I have written, I am very, very happy that I have attempted almost all the questions, and alhamdulillah. Then I just pray Allah that He just کہ اللہ تعالیٰ میرے کو یہ صراط المستقیم کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے حشر کے دن نصیب ہو. اور I just can't explain. اور میں ایک لائن پڑھی بک میں کہ the more the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would get hurt, the more he would get gentle, the more he would get pleased. You know, that line is, I just love that line. I'm in love with that line. So I just give the message to all of them to read once the Seerat of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then you'll get to know the power of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is very real. That at that times, like they were saying, La ilaha illallah, there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. Every time I hear the early converts saying that and converting that, you know, like it rushes. Like we as a Muslims are nothing in front of them. They suffered a lot, and that's it.